दोस्तों, आपने अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आसपास गलियों में, मोहल्लों में इस तरह के बिजली के पावर ट्रांसफार्मर्स यकीनन देखे होंगे और इनको देखने के बाद आपने अक्सर एक चीज़ जो है वो इनके अंदर नोटिस की होगी कि इनके ऊपर जो इनकी रेटिंग लिखी होती है वो हमेशा केवीए में लिखी होती है, किलोवाट में नहीं लिखी होती। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 केवीए। इसी तरह से ये कोल ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 200 यानी कि 200 केवीए। और आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे घरों में जो अशिया होती हैं, बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, उन सब की जो रेटिंग होती है वो हमेशा वाट में या फिर किलोवाट में होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हमेशा केवीए में क्यों रखी जाती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के एग्जाम में भी आता है और इसके अलावा इंटरव्यूज वगैरह के अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये केवीए का मतलब क्या है, केवीए चीज क्या होती है। तो दोस्तों, केवीए दरअसल पावर का एक यूनिट है जिसका मतलब होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी कि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वीए बन जाता है, और अगर आप उसके साथ के लगा दें यानी किलो लगा दें तो वो एक बड़ा यूनिट बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में, के में चली जाती है। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पावर होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर, वो 3 शक्लों में या फिर 3 हालतों में मौजूद होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि पावर की 3 इकसाम होती हैं जिनको हम केवीए, किलोवाट और केवीए आर कहते हैं। इनमें जो सबसे पहली पावर है दोस्तों वो है केवीए, जिसको हम कहते हैं एपरेंट पावर या फिर उर्दू में इसको ज़ाहिरी पावर भी कहते हैं। ये वो पावर होती है दोस्तों जो आप किसी भी चीज को सप्लाई करते हैं, किसी सर्किट को फ्राहम करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है किलो वोल्ट एम्पेयर यानी कि केवीए। दूसरी जो पावर होती है दोस्तों वो होती है किलोवाट या फिर वाट, इसको कहते हैं हम हकीकी पावर या फिर एक्टिव पावर। और ये वो पावर होती है जो कोई भी लोड कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं उनकी जो पावर होती है तो वो बेसिकली एक्टिव पावर होती है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो एक वो पावर जो हमने किसी लोड को दी वो हुई ज़ाहिरी पावर यानी कि केवीए। दूसरी वो पावर जो कि उस लोड ने इस्तेमाल की यानी कि एक्टिव पावर, जिसको हमने कहा किलोवाट। और इन दोनों के दरमियान में एक पावर होती है दोस्तों जो कि ज़ाया हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में, उसको हम कहते हैं किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, जो कि रिएक्शन की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। और ये जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, जिसको हम कॉस वाई कहते हैं, ये दरअसल इन दोनों पावर्स की यानी कि एक्टिव और एपरेंट यानी कि किलोवाट और केवीए के दरमियान रेशो होती है, उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। और ये हमेशा डिपेंड करता है लोड की टाइप के ऊपर। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में 3 किस्म के लोड होते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो दोस्तों, जब भी किसी इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, तो पहले से ये चीज डिसाइड नहीं होती कि फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल में उस ट्रांसफार्मर पे कौन सा लोड डाला जाएगा, रेजिस्टिव डाला जाएगा, इंडक्टिव डाला जाएगा या फिर कैपेसिटिव। तो अब चूंकि ये चीज डिसाइड नहीं है तो इसीलिए अब पावर फैक्टर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और पावर फैक्टर का जो ताल्लुक है वो एक्टिव पावर यानी कि किलोवाट के साथ है। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर किलोवाट का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं लेते। ये तो हो गई दोस्तों एक वजह। अब उसके बाद मैं आपको टू द पॉइंट दूसरी वजह बताता हूँ कि हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों रखते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं ये हमेशा 2 किस्म के होते हैं, 2 हालतों में होते हैं। एक होते हैं कॉपर लॉसेस और दूसरे होते हैं आयरन लॉसेस। जो कॉपर लॉसेस होते हैं दोस्तों, ये हमेशा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होते हैं और ये डिपेंड करते हैं उसकी करंट के ऊपर, यानी कि ज्यादा करंट गुजरेगी तो ज्यादा कॉपर लॉसेस होंगे, कम करंट गुजरेगी तो कम कॉपर लॉसेस होंगे। कॉपर लॉसेस को हम आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कहते हैं, और ये जाहिर होते हैं दोस्तों हमेशा हीट की शक्ल में, हरारत की शक्ल में। दूसरे जो लॉसेस हैं दोस्तों वो होते हैं आयरन लॉसेस, और ये हमेशा होते हैं ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर, इसीलिए हम आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस भी कहते हैं। और ये डिपेंड करते हैं दोस्तों वोल्टेज और फ्लक्स के ऊपर, यानी कि वो वोल्टेज जिनकी वजह से फ्लक्स बनता है और ट्रांसफार्मर की कोर हर वक्त मैग्नेटाइज रहती है। तो अब आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज हैं इनपुट पे और आउटपुट पे वो हमेशा सेम ही रहते हैं, यानी कि इनपुट पे अगर 11 केवी आ रहे हैं और आउटपुट पे 400 वोल्ट हैं तो ये हमेशा फिक्स ही रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर हमेशा आयरन लॉसेस होते रहते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं वो वोल्टेज और करंट की वजह से हो रहे हैं। वो करंट जो कि कॉपर लॉसेस बना रही है और वो वोल्टेज जो कि आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस बना रहे हैं। और अगर आप इस वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जो आपके पास पावर बनेगी वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से वो बनेगी VA। और आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज भी ज्यादा होते हैं और करंट भी ज्यादा होती है, तो इसके लिए हम इसके साथ किलो को भी ऐड करते हैं, किलो के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलो, वोल्ट और एम्पेयर, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा किलो वोल्ट एम्पेयर यानी कि
केवीए। तो यही वजह है कि हम ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है दोस्तों वो केवीए के अंदर रखते हैं, किलोवाट के अंदर नहीं रखते, क्योंकि किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर भी शामिल होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर जब तक लोड नहीं कनेक्ट होता तब तक पावर फैक्टर शामिल नहीं होता। तो सादा अल्फाज में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को चूंकि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जस्ट ट्रांसफर करती है, इस्तेमाल नहीं करती, कंज्यूम नहीं करती। तो जो चीज़ पावर को करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर की शक्ल में कंज्यूम करे, इस्तेमाल करे, उसकी रेटिंग हमेशा वाट में या किलोवाट में होगी। लेकिन जो चीज़, जो डिवाइस उस पावर को सिर्फ ट्रांसफ़र करे या फिर जनरेट करे, जैसे कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर, एसी जनरेटर जो है उसकी भी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। तो यही वजह है कि हम उनकी जो रेटिंग है वो केवीए के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो पावर को कंज्यूम नहीं करते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसको क्यों केवीए के अंदर रखते हैं, किलोवाट के अंदर क्यों नहीं रखते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके जो है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।